भैया ऐसा क्या करे कि अपने सीए फाउंडेशन के पेपर्स में एकदम तोड़ फोड़ दे हम लोग। कुछ ऐसा सीक्रेट मंत्र बता दो जिससे हमारा जो डर है वो छू मंतर हो जाए और हम लोग जो है इस बार अपने एग्जाम्स में एकदम किल कर दें। आपको सीक्रेट रेसिपी चाहिए? पक्की बात फॉलो करोगे? श्योर हो? चलो ठीक है भैया, बताते हैं आपको द सीक्रेट रेसिपीज जो कि आपको बिल्कुल काम आएगा इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। एंड लेट्स बिगिन। ठीक है, फॉर दोज पीपल हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज सीए शशांक साबू, आपका अपना शशांक भैया। मैं केवल एक ही मिशन के साथ में आया हूं कि अब की बात आपको सितंबर 2024 में आपको पार लगाना है, आपको फोड़ना है। उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू चेंज योर माइंडसेट। भैया अभी भी आप यही कर रहे हो, अभी ये वीडियो देखते देखते भी आप यही सोच रहे हो कि भैया हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सफिशिएंट टाइम है या नहीं है। किसी को फोन मिलाओगे, पूछोगे तेरा कितना हुआ है, मेरा कितना हुआ है, उससे और डीमोटिवेट हो जाओगे। भैया अगर आपको रिजल्ट्स लाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज टू चेंज द एटीट्यूड, चेंज द माइंडसेट। कि समय जितना भी है क्या आप उसमें अपना 120% दे सकते हो? क्या आप अपना पूरा कमिटमेंट के साथ में, पूरे शिद्दत के साथ में, क्या आप जो बचे हुए टाइम हो उसमें आप पढ़ सकते हो? इफ द आंसर इज यस, आपको ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट था वो तो एक बार आप साइड कर दोगे और एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि भाई अब श्योर हो गया हूं कि मुझे करना है। तो भैया करना कैसे है वो आपका मेन फोकस पॉइंट रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू चेंज द माइंडसेट कि करना तो इसी वक्त में है, जैसे भी होगा जो होगा अपना पूरा एफर्ट डालेंगे। नंबर 2 इज टू चेंज द काइंड ऑफ एटीट्यूड। सर एटीट्यूड चेंज करने से क्या बोल रहे हो सर? अभी तो पहला पॉइंट में भी तो यही बोला। सेकंड एटीट्यूड, जब एक बार आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपने डिसाइड कर लिया कि करना तो है भैया के साथ में, तो भैया करना क्या है? अभी देखो हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप यूनिट्स पढ़ रहे हो, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि भाई कितने ही सवाल होंगे इसके अंदर। क्या आपके अंदर इतना लेवल नहीं है कि आप सारे के सारे सवाल कर दो उसके? एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस लॉस की बात करो तो आप कोई पर्टिकुलर यूनिट को देखो, ठीक है, हो सकता है कि वो यूनिट आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट जब आप उसके क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये एटीट्यूड होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस है? 15, 20, 30? क्या मैं इन सारे क्वेश्चंस को लिख कर या फिर ऑलमोस्ट बोलकर, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या मैं कर नहीं सकता? This one single mindset will change the trajectory of how you were thinking. भैया सिलेबस ये है, यूनिट्स ये है, इतने सवाल है, ये हथियार अगर आपके पास में रेडी है तो भैया लग जाओ। इस एटीट्यूड से पढ़ो कि जो भी यूनिट होगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को हम कर देंगे। बिकॉज रिमेंबर दैट इन एग्जाम्स यू आर नॉट told to write the chapters, you are told to solve questions, you are told to solve case studies. The maximum amount of questions you solve will really help you in your exams. So the ब्रह्मास्त्र टेक्निक is change the attitude। बोलने का आपसे कि भैया ये यूनिट है, इसमें कितना सवाल करना है, सारे के सारे सवाल कर देंगे, जितना समय लगेगा लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सब करके उठेंगे और बताएंगे कि इस टॉपिक में से कोई भी और सवाल पूछ लो, मैं तैयार हूं। ठीक है, दिस इज फॉर द पीपल हु इज थिंकिंग ऑफ स्कोरिंग एक्सेप्शनल, राइट? एंड नंबर 3, टेस्ट एंड टेस्ट। जितना मौका आपको मिल सके उतना आप टेस्ट दो। टेस्ट शुड बिकम द न्यू नॉर्मल। मैं आपको एक बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बट एग्जाम टाइम के दौरान या पहला या दूसरा पेपर देने के टाइम में बहुत नर्वस हो जाते हैं। ये आपके साथ भी होगा, आप भी नर्वस फील करोगे और उस वक्त में ड्यू टू नर्वसनेस आप अपने पेपर को खराब कर देते हो। और बहुत बार जो है आप डायरेक्टली बिना नेट प्रैक्टिस के डायरेक्ट बैटिंग करने जाते हो, तो आउट तो हो गए ना। तो भैया टेस्ट दो। और जैसे कि हमने प्लान किया है, जितने भी आपके बिजनेस लॉस के टेस्ट है वो हमने 2 PM का टाइम फ्रेम रखा है। उसी टाइम में आपके ICI भी आपकी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, सो दैट इट बिकम्स अ न्यू नॉर्मल कि हाँ भैया के साथ में हम बिजनेस लॉस का पेपर तो कल भी दिए थे, परसों भी दिए थे, आज देना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको नॉर्मल सा फीलिंग हो। इट्स लाइक अ रेगुलर अफेयर दैट यू कैरी आउट। इस चीजों से मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम आने वाला है आपको। टेस्ट को अपना न्यू नॉर्मल बना लो। हमारे पास भी बहुत सारे टेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे पूरे सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 80+ स्कोर कर सके, तो डेफिनेटली जाके देखने का। हम बहुत सारे टॉपिक्स करा रहे हैं और अगर आपको उनमें से कोई टॉपिक्स और भी करना है तो मुझे कमेंट जरूर करना।
मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इन द प्रैक्टिकल पेपर्स, और कभी कभार जो है ऐसे भी होता है कि इन द थ्योरी पेपर्स ऑल्सो टेंड टू मेक अ मिस्टेक, कि आपने कोई सिली मिस्टेक कर लिया, आपने कोई क्वेश्चन को पढ़ा और आपने उसमें कुछ गलती कर दी, मे बी ड्यू टू मिस रीडिंग, इको में होता है, या फिर नंबर्स का थोड़ा सा गलती कर दिया, या कॉन्सेप्ट को समझने में गलती कर दिया, या फिर लॉ में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था और आप आंसर कुछ और लिख कर आए हो। हमने देखा, हमें रीड किया, हमने बोला ओहो गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलेगा नहीं। अब से जितनी भी गलती आप करोगे, चाहे वो छोटी से छोटी मिस्टेक हो, चाहे छोटे से छोटा इंटरप्रिटेशन हो, आपको उसको नोट करके रखना है और उसको लिखना है अपने डायरी में या फिर अपने पन्ने में, माय मिस्टेक्स, और उस मिस्टेक्स को देख के रिकॉल कराना है कि इन एग्जाम्स में अगर इस टाइप का सवाल आया या इस टाइप का कुछ भी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा आपको, तो उसमें आप गलती नहीं करोगे। आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट कि पीपल डोंट मेक मिस्टेक्स। व्हाट डू यू थिंक? जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है वो गलती नहीं करता है, वो सिली मिस्टेक्स नहीं करता है, वो भूलता नहीं है, भूलता है, मिस्टेक्स भी करता है, बट द थिंग इज वो अपने मिस्टेक्स को रिमेंबर करता है। वो ये सोचता है कि ये गलतियां मैं एग्जाम्स में नहीं करूंगा। जितनी गलतियां करना है, जितने बार भी आपको पास नहीं होना है, वो आप एग्जाम्स के पहले हो जाओ। टेस्ट में जितने बार फेल होना हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, और प्रैक्टिस करो और गलतियां करो, बट एग्जाम के टाइम में आपको गलतियां नहीं करनी है। प्रॉमिस है, पक्की बात, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच विल एब्सोल्युटली मेक यू अ चैंपियन, इज टू रिपीट। एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग मी, आप किसी भी इंसान से पूछ लो, स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। आप इस मैटर में स्पेशल नहीं हो। द ओनली फंडा इज हाउ मच यू कैन रिपीट, हाउ मच यू कैन राइट। बोल के करो, लिख के करो, जैसे भी करो, चीजें रिपीट करो, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करते हो मसल मेमोरी डेवलप होता है, एंड यस, just like an exercise, you will tend to remember the points also. ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये कुछ मस्त से टेक्निक्स है, बहुत बेसिक है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये कोई रॉकेट साइंस टेक्निक्स है जो आपको पता नहीं था, बट एसेंशियल है ताकि आप फॉलो करो। एंड बताना जरूर कि आपको इस वीडियो से फायदा मिला, तो कमेंट जरूर करना कि आप अब की बार पूरा जोर लगाने वाले हो या नहीं। एंड फोर्थ हो यार, this is Shashank Bhaiya signing off. I hope that this video is beneficial for every single aspirant, and हार नहीं माना, एटीट्यूड से बढ़ो और फोड़ दो। बाय बाय।